नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि भारत में तो अब ये विकराल रूप लेती जा रही है। क्या कहता है भारत में, आज चर्चा इसी बात पर। कोरोना से परेशान हर एक जान, क्या लॉकडाउन ही आखिरी समाधान? अगर पिछले कल की बात करें तो भारत में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने का रिकॉर्ड हुआ है। 1,68,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज कल भारत में आए हैं। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,68,912 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना महामारी की चपेट में आकर 904 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,67,097 मामले सक्रिय सामने आए हैं, जबकि इसके बाद छत्तीसगढ़ में 90,277 और उत्तर प्रदेश में 71,241 मामले सक्रिय हैं। ऐसे ही कुछ राज्यों की आज बात करेंगे जिनमें कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और आपको दिखाएंगे कि प्रशासन द्वारा किन किन राज्यों में क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं और क्या क्या सख्ती बरती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी बेकाबू हालात हैं। अब शायद संपूर्ण लॉकडाउन का विकल्प ही बचा है। 2 दिन से महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन की अटकलें लगाई जा रही हैं। सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए तो रविवार को कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में भी यही सुझाव मिला। महाराष्ट्र में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में फुल लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की नई लहर बेकाबू होती जा रही है। राजधानी में कोरोना केस हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना महामारी दिल्ली में तेजी से पैर पसारती जा रही है। दिल्ली में 10 दिन में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे लगने लगा है कि कहीं राजधानी अब महाराष्ट्र की राह पर तो नहीं है। दिल्ली में रविवार को 24 घंटे में कोरोना के 10,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हुई है। पिछले नवंबर में जब कोरोना पीक पर था, तब भी एक दिन में इतने केस सामने आए थे। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मत दौड़िए। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ भी आपको अच्छा इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका ऐप दिखाता है कि सरकारी अस्पताल में बेड खाली है, तो सरकारी अस्पताल में जाइए, लेकिन अस्पताल में तभी जाइए जब आपको ज़रूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, बेड कम पड़ जाएंगे, आईसीयू कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। अस्पताल के बेड केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। इसमें आप सब लोगों की, मेरे को सहयोग की ज़रूरत है कि जब तक अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना हो, अस्पताल मत जाइए। अस्पताल के बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए। ये सबसे ज़रूरी है इस टाइम। अपने को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। दुनिया भर के अंदर मैंने देखा है किस तरह से अस्पताल कम पड़ जाते हैं। इतनी तेजी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वहीं यूपी में भी कोरोना मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। कोरोना वायरस ने उत्तर प्रदेश में भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 15,353 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यूपी में कोरोना महामारी के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 71,241 हो गई है। सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां करीब 4,500 नए केस सामने आए हैं। बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में राज्य में 3,756 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना में 1,382 नए केस मिले हैं।
एक तरफ तो प्रशासन बार बार कह रहा है कि वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन उत्सव भी मनाया जा रहा है, मगर आंकड़े कुछ दूसरी गवाही देते हैं। ऐसे भी आंकड़े हैं, ऐसे भी चर्चित चेहरे हैं जो दो बार वैक्सीन लगवाने के बाद, 2 बार से मतलब कि दूसरी डोज लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमित हो गए। प्रशासन वैक्सीन की डोज से कोरोना के खत्म होने का विश्वास दिला रहा है, लेकिन कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कुछ चर्चित चेहरे दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन आंकड़ों में तो आम जनता की बात ही नहीं की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के 30 से अधिक डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जबकि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के भी 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जबकि वो सभी भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। केजीएमयू के वाइस प्रोफेसर विपिन पुरी कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के 11 दिन बाद संक्रमित पाए गए थे। साथ ही केजीएमयू में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर हिमांशु भी कोरोना संक्रमित पाए गए। दोनों वैक्सीन डोज लगवाने के बाद आज भारत को मिलेगी कोरोना की तीसरी वैक्सीन। स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी की मिली मंजूरी। कोरोना के महासंकट के बीच राहत की खबर सामने आई है। भारत में अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सोमवार को वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। देखना ये होगा कि ये वैक्सीन अपना क्या प्रभाव दिखाएगी। भारत में तो कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर ही रही है, मगर विश्व में इसके आंकड़े क्या कहते हैं वो भी सुनिए। भारत के आंकड़े तो दिल दहला देने वाले हैं ही। यदि बात की जाए पूरे विश्व की तो ईरान, बांग्लादेश, अमेरिका सहित सभी जगहों पर हालात बहुत गंभीर हैं तथा कुछ जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के आंकड़े सामने आए हैं। कुछ लोग बाजार में, घरों में कहते घूमते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं। इस वीडियो को देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि कोरोना है या नहीं। कोरोना ने अपना कहर इस तरीके से फैला दिया है कि कुछ जगहों पर अंतिम संस्कार से पहले अपनों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हो रहा। वहीं लखनऊ में पद्मश्री योगेश त्रिवेणी को मरने के बाद एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई। कोरोना के चलते शेयर बाजार पर भारी असर पड़ने से 1700 पॉइंट नीचे आ चुका है। हमें पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन से बचना है तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और भीड़ में ना जाना ही उपाय है। वरना राज्य सरकारें अब इस बात पर चर्चा करने लगी हैं कि कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन ही आखिरी उपाय है। फैसला आपका, आखिर समय है आपका, मास्क लगाना है या लॉकडाउन में जाना है।